नमस्कार। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। अभी मैं आज है डे 1 दोस्तों, और मैं बीएड सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि आज डे 1 है बीएड सेकेंड ईयर का। और दोस्तों मैं हिंदी बीएड में पढ़ाई कर रहा हूँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में। अभी हिंदी बीएड पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरा लक्ष्य है दोस्तों, मैं टीजीटी हिंदी टीचर बनूंगा उड़ीसा के अंदर। तो मेरा यही है लक्ष्य दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, फर्स्ट ईयर अच्छे तरह से बीता है और अभी तो सेकेंड ईयर है। आज मैं मानता हूँ आज अक्टूबर 1 तारीख और ये है डे 1। ऑफिशियली मैं बीएड सेकेंड ईयर बन चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों सितंबर 27 को फर्स्ट ईयर रिजल्ट बीएड का आ चुका है और वहाँ मैं पास हो चुका हूँ। और दोस्तों इसलिए मैं ऑफिशियली दोस्तों मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर प्रवेश कर चुका हूँ। और बीएड सेकेंड ईयर का री एडमिशन का फी भी मैं जमा कर चुका हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ दिल से कि मैं बीएड सेकेंड ईयर ऑफिशियल में बन चुका हूँ। तो आज से मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ ऑफिशियली अभी। ठीक है, 2025 अक्टूबर 1 तारीख से दोस्तों मेरा शुरू हो चुका है बीएड सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो मैं कदम रख चुका हूँ। यह है हिंदी बीएड। हम जानते हैं दोस्तों उड़ीसा में बहुत ही दोस्तों हिंदी टीचर्स का बहुत एकदम वैकेंसी आता है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों और एनईएनसीटी देखिए दोस्तों, उड़ीसा में टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहता है, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसको कैटेगरी के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और जनरल के लिए 50% होना चाहिए। और दोस्तों उसके साथ साथ और वो बीएड और उसके साथ साथ क्या दोस्तों ग्रेजुएशन में जिसने हिंदी बीएड हिंदी ऑनर्स रख के पढ़ाई किया दोस्तों, उसको डायरेक्ट बीएड में एडमिशन वो डायरेक्ट एडमिशन कर सकता है। और दोस्तों और जिसने हिंदी और ऑनर्स नहीं रखा है ग्रेजुएशन में, तो दोस्तों उसने क्या करेगा, यानी कि वो भी एडमिशन कर सकता है। और जिसने बिल्कुल ही कोई जैसा कि फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला है, पॉलिटिकल साइंस वाला है, हिस्ट्री वाला है, उड़िया ऑनर्स से पढ़ाई किया है, हिंदी वो क्या करता है या ग्रेजुएशन में, तो वो क्या करता है रत्न कविता शास्त्री करके आएगा दोस्तों बीएड में एडमिशन करने के लिए। और दोस्तों क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ये एलिजिबिलिटी रख दिया कि हिंदी टीचर बनने के लिए टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए दोस्तों उड़ीसा में तो पहला है कि बीएड कहाँ होना चाहिए, अगरा में होना चाहिए। उसके बाद बीएचडी कटक में होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के का 11 सेंटर है दोस्तों। उन 11 सेंटर में से किसी भी सेंटर में क्या पढ़ाई क्या करना होना चाहिए दोस्तों उनको बीएड। और उसके साथ साथ दोस्तों 4 पॉइंट भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने रखा कि एनसीटी बीएड एनसीटी अप्रूवल एनी बीएड एनसीटी अप्रूवल कॉलेज से वो भी रख चुका है दोस्तों। इसीलिए टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए बहुत ही दिक्कत आ रहा है टीजीटी हिंदी टीचर एस्पिरेंट को, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही कॉमन बीएड वाले बहुत पैसा कम खर्चा करके वो बीएड करते हैं, नॉर्मल बीएड। और दोस्तों हम जो अभी जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में अगर मैं कर रहा हूँ, तो जैसे कि 11 सेंटर से वो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक आता है, विजयवाड़ा में एक आता है, और हैदराबाद में एक आता है, और उसके साथ कर्नाटक में 5 सेंटर है दोस्तों। वो क्या है, बेंगलुरु है, मैसूरू है, धारवाड़ है, बेलगाम है और विजयपुरा है। और दोस्तों चेन्नई में एक है सेंटर है दोस्तों, वो है मेन सेंटर है दोस्तों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। और उसके साथ साथ दोस्तों केरला में दोस्तों एर्नाकुलम आता है दोस्तों।
और उसके साथ और एक सेंटर है दोस्तों, उसका याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के अंदर, इतने सारे कॉलेजेस, और ये सब है दोस्तों एनसीटी अप्रूवल कॉलेजेस। ठीक है, बहुत सालों से ये चल रहा है ये कॉलेज सब कुछ। और उसके साथ दोस्तों हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, बहुत पैसा खर्चा करके हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। हम दोस्तों, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ दोस्तों, और बहुत ही मुश्किल से हमारे मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, और इसके साथ हमको पढ़ाई करना पड़ता है, और ताकि हम ज़िंदगी में एक TGT हिंदी टीचर बन सकें। ठीक है, तो यही रहा दोस्तों। तो अभी दोस्तों TGT हिंदी टीचर बनने के लिए हमको ग्रेजुएशन के साथ B.Ed होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों OSSTET उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है, वो OSSTET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके कभी भी अगर उड़ीसा के अंदर TGT के लिए अगर निकलेगा तो प्रीलिम्स मेंस, तो दोस्तों सबको तो हमको क्वालिफाई करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके साथ हमको क्या करना चाहिए, उसके साथ दोस्तों हमें इंटरव्यू होता है दोस्तों, इस साल से बदल चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है TGT हिंदी टीचर बनने के लिए, ये सब कुछ प्रोसेस है सब TGT हिंदी टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो क्या आप भी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं उड़ीसा के अंदर? अगर क्या आप हिंदी ऑनर्स रख के BA पास ग्रेजुएशन पास किए हैं, या BA और या बिना हिंदी ऑनर्स रख के ग्रेजुएशन पास किया है, आप कमेंट करिए दोस्तों, आप कमेंट करिए, तभी तो मज़ा आएगा दोस्तों। दिन भर हर एक दिन दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जो मज़ा आने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों TGT हिंदी टीचर बनना है उड़ीसा में, आपको इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए दोस्तों। दिन भर दिन आपको पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों, इसके हिसाब से नॉलेज लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। हमेशा याद रखना, अगर टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में जाके। 6 कक्षा से लेकर 10 कक्षा तक TGT हिंदी टीचर का हिंदी पढ़ाने के काम होता है स्कूल में। ठीक है, इसका वेतन भी अच्छा मिलता है, सैलरी जो कि सैलरी कहते हैं अच्छा मिलता है, वो लगभग काट करके सब कुछ GST PST इनकम टैक्स सब कुछ काट के कम से कम 45 से लेकर 29 तक आ ही जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये सब कुछ होता है, यानी कि हमें ना दोस्तों अच्छे, क्योंकि दोस्तों ये है ग्रुप B, उड़ीसा के अंदर ग्रुप B के अंदर ये आता है, कौन सा, TGT हिंदी टीचर। ठीक है, ये ग्रुप B के अंदर सैलरी भी अच्छा रहता है। हमारा जैसे मिडिल क्लास कहते हैं, मैं तो दोस्तों एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरा पापा किसान है, खेती में काम करते हैं, और तो उसके लिए 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए। B.Ed में ग्रेजुएशन में आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसको आपको एकदम प्रैक्टिस करना चाहिए, बच्चों को कैसे समझाना है, क्या करना है। तो अभी ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं B.Ed सेकेंड ईयर में हूँ, B.Ed सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरा ज़िंदगी B.Ed का भी आगे अच्छे चलें, यही दोस्तों भगवान का आशीर्वाद मांगता हूँ, और आप लोगों का प्यार भी रहे, अच्छा ऐसे चले, भी अच्छा पढ़ाई करें, हमें जाके हमको आसान होगा, जो कि हमको बोलने में, लिखने में, समझने में, समझाने में, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब कुछ होता है दोस्तों B.Ed सेकेंड ईयर, और तभी तो मज़ा आएगा टीचर बनने के लिए। मैंने ऐसे सीनियर्स को मैंने देखा है दोस्तों, हमारा बैच में भी है, एक लड़की है CT क्वालिफाई किया है, और DLD किया है, और CT क्या है, और नॉर्मल B.Ed भी कर चुका है, और उसके साथ अभी हिंदी B.Ed भी कर रहा है। एक दीदी है दोस्तों हमारा जो MPhil करके भी अभी दोस्तों आ रहे हैं हिंदी B.Ed करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी B.Ed का अभी जो वैल्यू है ना बहुत बढ़ चुका है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर बहुत डिमांड है हिंदी टीचर बनने के लिए। तो आप लोग अगर चाहोगे TGT हिंदी टीचर बनने के लिए उड़ीसा में, तो आप भी आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और ज़िंदगी में
आप भविष्य में एक अच्छे टीचर बन सकेंगे, बन पाएंगे, अच्छा होगा सबको। ये है दोस्तों हमारा हिंदी परिवार के हिसाब से आपको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो दिन भर दिन मैं आपके लिए एक एक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जय जगन्नाथ, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।